सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है उस एपी का जिसका 21st टर्म माइनस 7th टर्म 84 होगा। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a ये फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है एपी का, तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है। तो यहां पर 21st टर्म को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे A21, n की जगह हमने 21 पुट करा है। देखिए यहां पर n की जगह हमने 21 पुट करा था, तो 21 माइनस 1 20 डी आ गई। फर्स्ट टर्म हमने लिखी है A21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस डी। इसी तरीके से इस फॉर्मूले से हम 7th टर्म लिखेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला है A7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a है प्लस, क्योंकि हमने n की वैल्यू 7 लिखी है, 7 माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए यहां से इस इक्वेशन से हम यहां पर आ गए हैं, A21 इज इक्वल टू a प्लस 20d, A7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को जो माइनस करते हैं तो देखिए यहां पे साइन बदल गया है, A21 माइनस A7 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 14d। और ये दिया हुआ है A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84, 14d इज इक्वल टू 84 हो जाता है। इससे हमारे को d की वैल्यू 6 आ जाती है। ये हमारा आंसर है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपकी कोई एपी है और ये 3 टर्म जो है ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मींस पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म या फिर छठा, सातवां, आठवां, मींस कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ये। तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म जब ही होंगे जब इसका और इसका डिफरेंस या फिर इसका और इसका डिफरेंस बराबर होगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। देखिए सेकंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म को यहां पे माइनस किया है, इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। देखिए यहां पे लिख दिया है, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस d, और इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा d, वो सेम होगा। तो सेम होगा तो दोनों को हमने यहां पर बराबर लिख दिया है। और यहां पे देखिए ब्रैकेट में ओपन किया 2k माइनस 1 माइनस k, देखिए ब्रैकेट के बाद माइनस है तो ये भी यहां पर माइनस 9 आ गया है। 2k प्लस 7 माइनस 2k, यहां देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन यहां पे चेंज हो गया है। k माइनस 10 इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 18, ये हमारा आंसर आ गया है। सीबीएसई 2016 का एक और क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। एंड से 9th टर्म फाइंड करनी है टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म है, फिर उसके बाद ऐसे करके जो 9th टर्म होगी वो फाइंड करना है। तो ये हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में एपी दी हुई है। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस एपी को उल्टा करके लिख लेंगे, मींस लास्ट टर्म को फर्स्ट मान लेंगे। और देखिए यहां पर हमारे को जो डिफरेंस आ रहा है 9 माइनस 5, जो हमारे को डिफरेंस आ रहा है वो हमारे को 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखिए 13 माइनस 9, देखिए 4 कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 आ रहा है। तो इस एपी को हम पलट करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम जब हमने इस एपी को पलट करके लिखा तो 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए जो इसके पहले जो टर्म होगी वो 181 होगी, 4 का डिफरेंस है। तो इस एपी को इसी तरीके से लिखेंगे 185, 181 और ऐसे करते करते 13, 9 और 5। तो इसको एपी को हमने पलट करके लिख दिया है। अब इस एपी के लिए ध्यान से देखिए, इस एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम ए से डिनोट करेंगे, वो 185 होगा। और जो कॉमन डिफरेंस होगा दिस माइनस दिस, 181 माइनस 185, तो कॉमन डिफरेंस
-4 हो जाएगा यहाँ पर। nth टर्म का फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है 9th टर्म के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। 9th टर्म को फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम n की वैल्यू 9 लिखेंगे। यहां से देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते 9th टर्म हमको फाइंड करनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला a9 इज इक्वल टू n की जगह आपको 9 लिखना है, यहां पे 9 लिखना है, यहां पे 9 लिखना है। फर्स्ट टर्म हमारी देखिए 185 है, a की जगह 185 लिख दिया है, और जो कॉमन डिफरेंस है -4 है वो यहां पर लिख दिया है। 185 प्लस 8 इंटू -4, 185 माइनस 32, क्योंकि देखिए यहाँ पर -4 इंटू 8 माइनस 32 है। a9 इज इक्वल टू 153। तो जो हमारी 9th टर्म है, इधर से 9th टर्म है, वो हमारी 153 आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 2k प्लस 1, 3k प्लस 3, 5k प्लस 1 फॉर्म एन एपी। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हमारे को यहाँ पर ये 3 टर्म दी गई हैं और इसमें हमारे को k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या k की वैल्यू होगी जिससे कि ये तीनों टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी होगी। कॉन्जिक्यूटिव, इस टर्म और इस टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो d है। वही सेम डिफरेंस इसके और इसके बीच में होगा क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। तो ये d दोनों सेम है, तो इसमें हम इस टर्म और इस टर्म का जो डिफरेंस होगा वो इस टर्म और इस टर्म के डिफरेंस के बराबर होगा। इसके लिखा है 3k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 3। तो ये 3k प्लस 3 माइनस, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस 2k हो गया है, और ये प्लस 1 था तो ये माइनस 1 हो गया है, इज इक्वल टू 5k प्लस 1 माइनस 3k। देखिए प्लस 3 है लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस 3 आ गया इधर। 3k माइनस 2k k, 3 माइनस 1 2, 5k माइनस 3k 2k, 1 माइनस 3 माइनस 2। k को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस k हो जाएगा, 2 को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। k की वैल्यू 4 आ गई है। देखिए k इज इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ पर k इज इक्वल टू 4 वैल्यू पुट करते हैं तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी है। ऑल इंडिया सीबीएसई 2013 का 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी 1 अपॉन बी, 3 माइनस बी अपॉन 3b, 3 माइनस 2b अपॉन 3b। ये एपी के तीनों टर्म दिए हुए हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखेंगे, उसके बाद में इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। देखिए इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैंने यहां पर कैलकुलेट करा है, 3 माइनस बी अपॉन 3b माइनस 1 अपॉन बी। यहाँ पे एलसीएम ले लिया है मैंने 3b। देखिए 3 माइनस बी माइनस 3। जब इसको सॉल्व करा है तो ये 3 से 3 कट गया है, आंसर आ गया है माइनस बी अपॉन 3b। ये b से b कट गया है, देखिए माइनस 1 अपॉन 3। तो ये कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों टर्म के बीच का ये डिफरेंस है माइनस 1 अपॉन 3। दोनों के बीच का डिफरेंस 3 माइनस 2b अपॉन 3b माइनस 3 माइनस b अपॉन b। ये देखिए 3b एलसीएम ले लिया है, 3 माइनस 2b यहां लिख दिया है माइनस 3, और देखिए यहाँ पे प्लस b इसलिए आ गया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये 3 से 3 कट गया है। और इधर देखिए माइनस 2b प्लस b इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 3b। ये b से b कट गया है, देखिए हमारा ये डिफरेंस माइनस 1 अपॉन 3 आ गया है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था, कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस 1 अपॉन 3 आंसर आ गया है। सीबीएसई 2013 1 मार्क का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी 1/3, 1 माइनस 3b/3, 1 माइनस 6b/3। तो यहाँ पर हमें इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो फाइंड करना है। तो पहले हम इस टर्म को और इस टर्म का डिफरेंस लेंगे, उसके बाद में हम इस टर्म का और इस टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे। दोनों डिफरेंस बराबर आएंगे
उसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लिया है 1 माइनस 3b/3 माइनस 1/3। 3 हमारा एलसीएम हो गया है, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस 3b माइनस 1, ये 1 से -1 कट गया है, माइनस 3b/3, 3 से 3 कट गया है तो माइनस b हमारा ये डिफरेंस आ गया है पहली टर्म और सेकंड टर्म का। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस है, एलसीएम ले लिया 3, 1 माइनस 6b माइनस 1, देखिए यहाँ पर प्लस 3 भी लिखा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, यहाँ पर 1 से 1 कट गया है और देखिए माइनस 3b/3 इज इक्वल टू माइनस b। तो क्वेश्चन में हमारे से पूछा था कि एक एपी दी हुई है उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस माइनस b आ गया है। सीबीएसई फॉरेन 2010 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द नंबर्स x 2x plus k 3x plus 6 are 3 consecutive terms of an AP। ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस वो बराबर होगा। देखिए हमने लिखा है 2x plus k माइनस x इज इक्वल टू 3x plus 6 माइनस 2x plus k। तो ये यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच का और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो बराबर है, इसलिए देखिए हमने बराबर लिख दिया है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस 2k, यहाँ पे प्लस k है तो इसलिए हमने इसको माइनस लिखा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। आपने सॉल्व करा है तो आपको k की वैल्यू 3 आ गई है। तो अगर k की वैल्यू 3 होगी तब ये तीनों टर्म्स एपी में होंगे। सीबीएसई 2017 का देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आप कॉपी पेन ले लीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, काफी लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। तो ऐसे कितने इंटीजर हैं 200 और 500 के बीच में जो कि 8 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि वो कौन कौन से इंटीजर्स हैं इसके और इसके बीच में जो 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैं पहले चेक करता हूं 200 के लिए, तो 200 डिवाइडेड बाई 8, तो देखिए यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब जो 200 है वो 8 से डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं 500 की, तो यहाँ पर देखते हैं 500 को मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर मैं देखता हूं कि रिमाइंडर मेरे पास 4 आया है, इसका मतलब 500 8 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 4 आया है। तो मैं 500 में से 4 माइनस करूंगा, 496 आया है। अब मैं 496 को चेक करता हूं 8 से डिवाइड करके, देखता हूं ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है। देखिए ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 8 है, 200 208 216 496। लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, ये वर्ड है बिटवीन 200 एंड 500। बिटवीन का मतलब कि हम फर्स्ट टर्म को 200 नहीं ले सकते, इसलिए जो हमारी एपी होगी वो ये होगी, इसलिए हमारी एपी ये होगी फर्स्ट टर्म 208 216 496 तक। तो देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म को मैंने 208 लिया है, कॉमन डिफरेंस D8 है और n हमें फाइंड करना है, मींस नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, ये nth टर्म ऑफ एन एपी है। अगर हमें मान लीजिए सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 लिखेंगे, अगर हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो हम n की वैल्यू यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसीलिए इस तरीके से हम यहाँ पर लास्ट टर्म 496 लिखते हैं। देखिए 496 मैंने लास्ट टर्म लिखी, तो जब मैं 496 लास्ट टर्म लिखूंगा तो देखिए ये लास्ट टर्म 496, a फर्स्ट टर्म 208, कॉमन डिफरेंस 8 है, तो यहाँ पे मेरे को n की वैल्यू इससे कैलकुलेट हो जाएगी, मींस कि लास्ट टर्म कौन सा वाला है, कौन सा नंबर है जो कि लास्ट टर्म है, मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा। देखिए 496 माइनस 208 आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो उसके बाद में n की वैल्यू यहाँ पर 37 आ गई है। 37 इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500। तो देखिए यहां पर ये इतने सारे इंटीजर्स हैं, कितने इंटीजर्स हैं 37 इंटीजर्स हैं जो कि
200 और 500 के बीच में है जो कि डिविजिबल बाय 8 है, तो हमारा आंसर इसमें 37 आ गया है। इस क्वेश्चन में हमारे को nth टर्म के फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, CBSE 2017 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP आर इक्वल। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में 2 AP दी हुई है, एक AP ये दी हुई है और एक AP ये दी हुई है। इसमें ये बोल रहे हैं जो उसका nth टर्म होगा इसका और इसका, इन दोनों का जो nth टर्म होगा वो इक्वल होगा, तो वो कौन सा टर्म होगा जो इक्वल होगा, तो उसमें हम n की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमारे को। देखिए nth टर्म का ये फॉर्मूला है जिसमें a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। देखिए पहले मैंने इस AP के लिए a इज इक्वल टू 63 लिख दिया है और d इज इक्वल टू 2 लिख दिया है कॉमन डिफरेंस। फिर इस AP में मैंने फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 लिखा है, d इज इक्वल टू 7 लिखा है। तो इन दोनों, इस AP का और इस AP का, दोनों का हम nth टर्म लिखेंगे और फिर क्योंकि वो nth टर्म बराबर है दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो देखिए यहां पर मैंने इस AP का nth टर्म लिखा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 63 प्लस 2n माइनस 2, और इधर भी मैंने an की वैल्यू लिखी है n इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। देखिए फर्स्ट टर्म a और यहाँ कॉमन डिफरेंस, इन दोनों को बराबर लिख दिया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा है आर इक्वल, nth टर्म आर इक्वल। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए इससे 65 इज इक्वल टू 5n, तो यहाँ पर 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 13। तो जो 13th टर्म होगी इन दोनों AP की वो इक्वल होगी, तो n इज इक्वल टू 13 हमारा आंसर आ गया है। CBSE 2016 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। यहां पर देखिए फोर्थ टर्म AP की 0 दी हुई है। अब यहां पर हमारे को प्रूव करना है, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। तो इस AP में हमारे को दिया हुआ है कि उसकी फोर्थ टर्म 0 है और हमें फिर ये प्रूव करना है कि जो उसकी 25th टर्म है वो 3 टाइम्स है 11th टर्म की। nth टर्म का फॉर्मूला ये आपको याद कर लेना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। तो यहां से मैं लिखूंगा 25th टर्म जो होगी हमारी उसका फॉर्मूला a25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह मैंने 25 लिख दिया है। तो 25th टर्म मेरी आ गई है a प्लस 24d। इसी तरीके से 11th टर्म के लिए यहाँ पे n की जगह मैं 11 लिखूंगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11th टर्म मेरी आ गई है a प्लस 10d। तो ये मेरी 25th टर्म आ गई है, ये मेरी 11th टर्म आ गई है। यहां पर हम फोर्थ टर्म में इस फॉर्मूले में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखिए यहां पर n इज इक्वल टू 4 जब हम पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म हमारी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से 0 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो a इज इक्वल टू माइनस 3d। तो a इज इक्वल टू माइनस 3d आ गया है। अब a की वैल्यू मैं 25th टर्म में और 11th टर्म में पुट करूंगा। तो देखिए पहले मैंने 25th टर्म लिखी है a प्लस 24d, यहां पर मैंने a की जगह माइनस 3d लिखा है, तो उससे मेरे को a25 की वैल्यू 21d आई है। अब 11th टर्म देखते हैं, a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, यहां पर a की वैल्यू माइनस 3d लिखी है क्योंकि यहां से हमारे को a की वैल्यू माइनस 3d यहां पे लिख दी है, तो उसे a11 इज इक्वल टू 7d आ गया है। a25 मींस 25th टर्म जो है वो 21d है और 11th टर्म 7d है। तो 11th टर्म में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को 25th टर्म आ जाती है। इसका मतलब यही हमारे को प्रूव करना था कि 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स 11th टर्म। तो देखिए 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म, ये प्रूव हो गया है।